विरक्त है, जो इंद्रियों के अर्थों से विरक्त है, मतलब जिसके अंदर आसक्ति नहीं है, जिसको किसी चीज की हाय नहीं है। जरूरी नहीं कि मैं केवल 10 लाख रुपए मिलेंगे तो ही कथा करूं। भगवान का नाम गाना है, जैसी व्यवस्था मिल जाए वैसे गा दो। पहले नंबर पर विरक्त, जो विरक्त संत घर छोड़कर परिवार छोड़कर है वो तो ठीक ही है, लेकिन इंद्रियों के वासनाओं से, इंद्रियों के अर्थों से भी विरक्त हो, ऐसे व्यक्ति से कथा सुनना चाहिए। दूसरे नंबर पर वैष्णवो, जो भक्त हो, जो जिसने भक्ति में अपना सब कुछ गोविंद के चरणों पर समर्पित कर दिया हो। कैसा भक्त? जो ब्राह्मण हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ये लिखा है। विप्रो माने ब्राह्मण। आप किसी ब्राह्मणेतर से कथा सुनेंगे, उसको व्यासपीठ पर बिठाएंगे, तो उस कथा का कोई प्रभाव जीवन में नहीं आया और ना आएगा, ना आ सकता। इसके बाद क्या होना चाहिए? ध्यान दीजिए, उस कथा प्रवक्ता के अंदर इतनी चीजों के बाद और क्या होना चाहिए? वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, ऐसे लोगों से कथा सुननी चाहिए जिसने गुरुकुल परंपरा से वेदों का अध्ययन किया हो, पुराणों का अध्ययन किया हो, शास्त्रों का अध्ययन किया हो। जिस प्रवक्ता को बुलाइए उससे पूछिए कि आपकी डिग्री क्या है, आपने पुराण में कहाँ अध्ययन किया है, आपने कहाँ पढ़ाई करी है। जरूरी नहीं, आज तो मैं देखता हूँ कि महाराज इतना आसान हो गया कथावाचक बनना। अगर हमको पता होता तो हम इतना समय क्यों बर्बाद करते? 3 महीने वृंदावन गए, 2 महीने वृंदावन कमरे किराए से लेके रहे, लौट के आए तो सीधा भागवताचार्य बन के आए। इतना छोटा विषय भागवत। 12 वर्षों में भी जिसे पूरा नहीं किया जा सका, 14 वर्षों में भी जिसे पढ़ो तो लगता है कि पहली बार पढ़ रहे हैं, उसे 2 महीने में पढ़ाया जाता है। वाह भैया, गजब की नई पीढ़ी। और इसमें केवल वही दोषी नहीं जो लोग बैठकर कर रहे हैं, कराने वाले भी दोषी हैं। उनको मतलब नहीं, उनको पता नहीं, व्याकरण कोई जान में नहीं रहा, योग्यता कोई जान नहीं रहा, श्लोक किसी को सुनना नहीं। कथावाचकों से भी लोग उम्मीद ऐसी करते हैं कि महाराज मंच पर बैठ करके अंगना में स्विमिंग पूल बनवा दो, सैया जी गाए। ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट, ऐसी जिम्मेदारी, ऐसी फरमाइशें आती। तो महाराज ऐसी कथा से आप दिन भर करिए, सप्ताह भर करिए, 1 महीना करिए, 5 महीना करिए, जीवन भर करिए, लेकिन गोविंद में प्रसन्न होने वाला नहीं। और अगर कोई आपको तर्क दे कि भक्त है, तो क्या भक्त है? भक्त कैसा होता है? भक्त होता है सूर्य की तरह, भक्त होता है मीरा की तरह। कई लोग जो ऐसे होते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि आरती के पैसों के लिए झगड़ा तक कर लेते हैं और नाम के आगे बड़ी बड़ी उपाधियां लगाते हैं, बड़ी बड़ी उपाधियां। किसी के नाम के सामने महाराज अमुक सम्राट, किसी के नाम के आगे संगीत सम्राट, किसी के सामने मानस सम्राट, भागवत सम्राट, मानस चंचरीक, भागवत चंचरीक, कोई मूर्ति, कुछ मूर्ति, दुनिया भर के नाम। और कमरे के भीतर जाते हैं तो आचार्य जी के साथ आरती के पैसों के लिए लड़ाई तक हो जाती है। ऐसे भक्त होंगे, ऐसे भागवत के उपासक होंगे, तब तो हो गई कथा। इसलिए विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता कार्योति निष्ठः। जिसके जीवन की लालसाएं, कामनाएं, अभिप्साएं केवल धन पर टिकी ना हो, केवल व्यवस्थाओं पर टिकी ना हो, जिसके जीवन का सच्चा जुड़ाव गोविंद के चरणों से हो, जिसके जीवन का समर्पण माधव के चरणों से हो। अगर आप किसी से कहें कि हमको लखनऊ जाना, तो आपको लखनऊ कौन ले जाएगा? जो पहले से लखनऊ घूमा हो। अब आप किसी अननोन व्यक्ति के साथ चले गए, जिसने यहाँ मरका से कभी बबेरू नहीं देखा हो, उसके साथ आप लखनऊ, उसके गाइडेंस में चले गए, तो आपको लखनऊ ले जा पाएगा क्या? लखनऊ पहुंचा पाएगा क्या? अगर गलती से कंडक्टर से पूछ पाछ के पहुंच गए तो सही सलामत घुमा पाएगा क्या?
तो जो व्यक्ति स्वयं जीवन में भागवत के रस से परिचित नहीं है, वो आपको भागवत के रस से कैसे परिचित करा देगा? बस यही बात है। जिसने स्वयं भागवत की कृपा का अनुभव नहीं किया, वो आपको भागवत की कथा का रस, आपको भागवत भगवान की अनुभूति कैसे करा पाएगा? वो तो निश्चित केवल देख रहा है कि आजकल कथा में बड़ी कमाई है भाई, बड़ा चलवा है कथावाचकों का, सब बढ़िया प्लेन में घूम रहे हैं, बढ़िया मर्सिडीज में चल रहे हैं, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। इसलिए मैं सभी कथावाचकों का हृदय से सम्मान करता हूं और ये कहता हूं, आपको कथा करनी है, थोड़े दिन भागवत जी की उपासना कर लो। आपको कथा करनी है, थोड़े दिन भागवत जी का अध्ययन कर लो, उसके बाद व्यासपीठ पर बैठिए। क्यों? आप जैसे ऐसे लोग जब कथा करते हैं, जिनको शास्त्र का बोध नहीं, जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं, श्लोकों का ज्ञान नहीं, किसी भाव के अर्थ तक पहुंच नहीं, जब ऐसे लोग कथा करते हैं तो अर्थ का अनर्थ करते हैं। और वही अनर्थ वामपंथियों को आज मौका दे रहा है, जो सनातन के ऊपर उंगली उठाते हैं। नहीं तो इनके बाप की औकात नहीं थी कि हमारे भागवत और भगवत गीता रामायण जैसी पंक्तियों पर एक शब्द पर सवाल उठा देते। इनके कितने भी बाप भूखे मर के चले गए, लेकिन किसी की आज तक हिम्मत नहीं हुई कोई मानस को डिगा पाया हो, कोई हमारे शास्त्रों को डिगा पाया हो, कोई भगवत गीता को डिगा पाया हो। यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से